दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज हमारे खास बातचीत कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान रायगढ़ जिले के तमनार विकासखंड से हैं। थोड़ा सा परिचय देंगे सिद्धार्थ जी। जय जोहार भगत जी, आपके पंचायत टुडे लाइव चैनल को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप मेरे बीच में पधारे, आप सभी को आभार। मेरा नाम जागेश सिंह सिदार है। मैं ग्राम बजरमुड़ा का निवासी हूं और मिलूपारा क्षेत्र से मैं जनपद सदस्य हूं और भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। तो सिद्धार्थ जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, चूँकि आपका ये जो तमनार विकासखंड है, तमाम जो उद्योग हैं, उद्योग से लोग जो है बहुत परेशान हैं। इनको निजात दिलाने के लिए क्या कुछ आपने प्रयास किया है, बताएंगे थोड़ा सा। निरंतर प्रयास जारी रहा। इनका प्रदूषण को लेकर हमने अक्टूबर 2021 में, आपको पिछले डिबेट में मैंने बताया था, धरना प्रदर्शन किए, कई बार चक्का जाम किए, उद्योगों के खिलाफ हम ज्ञापन देते रहे। लेकिन वर्तमान में कांग्रेस की सरकार होने की वजह से, भ्रष्ट नीति होने के कारण किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई और 5 साल तक पूरी जनता प्रताड़ित होती रही। सिद्धार्थ जी, आपसे और हम जानना चाहेंगे, चूँकि जो है छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, जिसको आप भ्रष्ट नीति और भ्रष्ट सरकार कह रहे हैं, उस पर और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं कहना यही चाहूँगा कि गरीबों की हाय लगेगी। आज जहाँ भी देखिए, आप तहसील में जाइए, किसी भी कार्यालय में जाइए, खुलेआम भ्रष्टाचार चल रही है और इस पर मैं कहना चाहूँगा कि इसका विरोध जरूर होगा। छत्तीसगढ़ की जनता जवाब देगी, लैलूंगा की जनता जवाब देगी और इस बार कमल को खिलाएगी, भाजपा सरकार आएगी। देखिए सिद्धार्थ जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, चूँकि क्षेत्र की जो जनता है पिछले कई दिनों से जो है आरक्षण को लेकर के बहुत आशंकित थी। पूरे क्षेत्र की जनता, आदिवासी समुदाय के अधिकांश लोग यहाँ निवास करते हैं। अधिकांश लोगों का आरक्षण जो है बहुत जो है जद्दोजहद करने के बाद उनको आरक्षण का ये जो मसला सुलझ पाएगा, ऐसा लग रहा है। इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, जो 32% आदिवासियों का आरक्षण है वह उनका अधिकार है, क्योंकि आपको मैं बता दूं, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले अगर किसी गांव में कोई व्यक्ति रहा तो वो आदिवासी रहा, सारी ज़मीनें उनके कब्जे में थी। अपने अधिकार के ज़मीनों को इन्होंने सरकार को सौंपा है, तो सरकार को भी आदिवासियों को आरक्षण देना चाहिए। इसीलिए आरक्षण मेरे हिसाब से वैध है, उनका कानूनी अधिकार है। नहीं, आरक्षण के अलावा क्या देखते हैं? धर्मांतरण एक ऐसा मुद्दा है, धर्मांतरण को लेकर के अभी छत्तीसगढ़ में जो सुर्खियाँ बनी हुई है, इस पर इसको किस नज़रिए से देखते हैं? धर्मांतरण होने से किसको नफा और नुकसान होगा? इतिहास गवाह है, आपको बता देता हूं भगत जी कि धर्मांतरण का विरोध अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करता है। कांग्रेस को हमने आज तक नहीं सुना कि आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है, इसका हम विरोध करें, इसे रोका जाए, इसके लिए कुछ कानून बनाया जाए। ऐसा फैसला आपको 70 साल में कहीं नहीं दिखेगा। अगर कोई विरोध कर रहा है तो एकमात्र वह भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। आदिवासियों को बचाने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी ही करती है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार जो है, छत्तीसगढ़ में जो विकास की गंगा बहाने की बात की जा रही है, विकास की गंगा बह रही कह रहे हैं, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, किसी क्षेत्र के विकास की पहचान वहाँ की सड़कें बताती है। आप सरगुजा संभाग जाइए, आप बिलासपुर संभाग जाइए, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए जहाँ पे उद्योगों का बढ़त है, उस क्षेत्र में आपको मैं बता दूं, सड़कों की स्थिति एकदम खराब है। तो ये विकास को कहाँ लेके जा रहे हैं? एक आम जनता का मांग होता है कि पानी, बिजली, सड़क, तीनों चीज़ अगर सरकार पूरा नहीं करती तो और कौन सा विकास संभव है? जागेश जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, चूँकि यहाँ जो है सैकड़ों की संख्या में उद्योग हैं आपके रायगढ़ जिले के, ये जो क्षेत्र हैं औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर, और यहाँ पर से जो डीएमएफ की जो राशि बनती है, खनिज न्यास निधि की जो राशि है, या कहें कि यहाँ CSR मद की राशि है, उससे आपके क्षेत्र को क्या कुछ विकास हो पा रहा है? उससे तो हमको एक भी हिस्सा नहीं मिल रहा। आपको मैं बता दूं, राजस्व में 3000 करोड़ रुपये की सालाना इनकी राशि जाती है और उससे पूरा छत्तीसगढ़ चमकता है। लेकिन जहाँ से छत्तीसगढ़ को लाभ मिल रहा है उसे ही अनदेखा किया जा रहा है, उससे ही सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। लैलूंगा विधानसभा में अगर मैं बोल दूं, यहाँ का विधायक अगर सक्रिय हो, यहाँ का विधायक अगर बुद्धिमान हो, तो यहाँ पे केंद्र से
राज्य से कहीं से फंड लाने की आवश्यकता नहीं है। यहीं के पैसे से सोने की पटरी बिछ सकती है, आपको मैं बता दूं, इतना यहाँ का पैसा है। यहाँ पे विकास के लिए किसी से हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या मानते हैं, चक्रधर सिंह सिद्धार्थ सक्रिय नहीं है क्या? सक्रिय होंगे वो अपने राजनीति में, लेकिन अगर वो विधायक हैं तो मुख्यमंत्री को, विधायक को मुख्यमंत्री से मांग करनी चाहिए कि मेरे क्षेत्र का हिस्सा मेरे क्षेत्र को दिया जाए, डीएमएफ की सारी रकम मेरे क्षेत्र में खर्च हो, खनिज न्यास निधि राजस्व जो होता है उसकी कम से कम 50% मेरे क्षेत्र में खर्च हो, मेरा क्षेत्र का विकास हो, मेरा क्षेत्र चमके, किसी को असुविधा का सामना ना करना पड़े। आपको मैं बता दूं, भाजपा सरकार जब थी तो 108 एम्बुलेंस आपके एक फ़ोन पे आती थी आधे घंटे में, है कि नहीं? लेकिन आज इतनी बुरी स्थिति है, कोई व्यक्ति अगर मर रहा है तो 108 एम्बुलेंस का इंतजार करते करते उसके प्राण ही निकल जा रहे हैं, है ना। आपको मैं बता दूं, ये क्षेत्र में माइंस का क्षेत्र है, बड़े बड़े खदानें स्थित है यहाँ पे, लेकिन तमनार के हॉस्पिटल में एक बर्न यूनिट नहीं है। कभी कोई व्यक्ति यहाँ जाता है तो उसको सीधा रायगढ़ ही रिफर किया जाता है, और रायगढ़ की भी स्थिति देखिए, मात्र 2 एसी वहाँ के बर्न यूनिट में, और मरीजों की संख्या 20 से 25 होती है भाई साहब, आपको बता दूं मैं, है ना। और ऊपर से सभी तरफ खुले खुले, तो जो प्रताड़ित हो रहे हैं ना जनता, उसको सब देख रहे हैं सभी। और इस बार इसीलिए ये भ्रष्ट नीति को हटा के, ये जो जनता की भलाई को नहीं सोचता उसको हटा के अभी हम कमल खिलाने वाले हैं। इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। और क्या कुछ आवश्यकता है आपके क्षेत्र में, क्या कुछ विकास होना चाहिए, क्या उम्मीद करते हैं? हाँ, इस क्षेत्र में सबसे ज़रूरी एक चीज़ है, यहाँ पे एक उच्चतम विद्यालय की आवश्यकता है। आज देखिए धौरा भाटा में वहाँ के जो नागरिक हैं वो बेचारे खुद धरने पे बैठ रहे हैं। आपको मैं बता दूं, वहाँ पे कॉलेज की असुविधा है, वहाँ की मांग है, क्षेत्र बहुत बड़ा है, वहाँ बच्चे हैं, दूर होता है कॉलेज जाने के लिए। वहाँ का मांग है कि क्षेत्र में एक बढ़िया कॉलेज खुले, धौरा भाटा में एक कॉलेज खुले। इस पर जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर वो चाहते तो ज़रूर खुलता वहाँ पे, है ना। तो क्षेत्र में जगह जगह पे एक बढ़िया उच्चतम विद्यालय की ज़रूरत है, जहाँ पे बच्चे पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। और यहाँ पे हर क्षेत्र में क्या आपने कभी प्रयास किया क्या कि तमनार के जो है धौरा भाटा में कॉलेज खोला जाए? इसके लिए आपने क्या कुछ प्रयास किए हैं? बीडीसी हूँ, इतना मेरा पावर नहीं है कि मैं कहाँ से उसको पास कराऊँ, आप ही बताइए। आवाज़ उठा सकते हैं आप, जनप्रतिनिधि हैं आप, आवाज़ उठा सकते हैं, इसीलिए आपके मीडियम में अभी बोल रहा हूँ इस बात को। आवाज़ नहीं उठाता तो आपके बीच नहीं बोलता। उनकी निष्क्रियता है। हमारी भाजपा की सरकार आती है तो इस तरह से आम जन को धरना प्रदर्शन करना नहीं पड़ेगा। आपको मैं बता दूं, आज आम जनता को धरना देना पड़ रहा है। आप देखिए, आज लोगों की ज़रूरत है एक बढ़िया हॉस्पिटल की। लैलूंगा में आप देखिए, वहाँ के अस्पताल में बहुत सी कमियां हैं। लैलूंगा कितनी दूर हो जाती है। यहाँ से तमनार जो औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ से अरबों खरबों रुपए राजस्व की जो प्राप्ति होती है, डीएमएफ या जो सीएसआर आप बता रहे हैं, इससे क्या आप लोग हॉस्पिटल खुलवाने के लिए प्रयास नहीं किए कभी? सारा फंड, सारा राशि मुख्यमंत्री अपने कब्जे में ले लेता है। वो अपने हिसाब से जहां खर्च कर रहा है, मुख्यमंत्री से कौन बहस करे, आप ही बताइए। आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री को बोल रहा हूं कि भाई अपने क्षेत्र में आप थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे यहाँ की राशि को कम से कम 50% को यहाँ पे आप खर्च करने की अनुमति दें, क्षेत्र का विकास हो। आपसे हाथ जोड़ की विनती है। पंचायत टुडे मीडिया के माध्यम से मैं आपसे अपील कर रहा हूँ। नहीं, आप लोग भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं कि यहाँ की सारी राशि जो है रायपुर की, नवा रायपुर में सारी राशि वहाँ लुटा दी जाती है, ऐसा कहा जा रहा है। आप लोग 50% क्यों मांग रहे हैं? पूरा 100% यहाँ खर्चा क्यों नहीं किया जा रहा? कम से कम उतना दे दीजिए बोल रहे हैं हम। 100% नहीं दे सकते तो 50% कम से कम दे दीजिए। सारी राशि बाहर में ही खर्च हो रही है। जाकेश जी, चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चूंकि आपको मैं ये पूछना चाहूँगा कि आगामी जो कुछ दिनों बाद जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें क्या कुछ प्रमुख मुद्दे होंगे, आप लोग थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे? आए दिन हमारी भाजपा इनके मुद्दे को उठा रही है। आप देख लिए, प्रधानमंत्री आवास जो इतने दिनों से लोगों का मिल रहा था, वो मिलना बंद हो गया था। आप देखिए यहाँ की सड़कें खस्ता हाल है। आप देखिए यहाँ कितने घोटाले हो रहे हैं, शराब घोटाले, कोयले घोटाले, यहाँ पे
भ्रष्टाचार कितनी बढ़ गई है, ये सभी मुद्दों को लेकर आपको मैं बता दूं, इनके द्वारा बरगलाया जाता है कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, जबकि उसका क्राइटेरिया है जिसको पास करेंगे तो मिलना असंभव है, लगता है मुझे। आप ही बता दीजिए लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के कितने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा होगा, मेरे को बताएंगे। मेरे जानकारी में तो शून्य है अभी तक, आपको स्पष्ट बता दे। जिले में कुछ, रायगढ़ जिले में कुछ लोग पा रहे होंगे तो उसको बता दीजिए। कोई इसकी जानकारी नहीं है, आज तक कोई युवा खुलकर नहीं बोला है कि मुझे बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो कहाँ से बोलेगा। तो इसको किस टाइप से आप देखते हैं, किस चश्मे से देखते हैं? बेरोजगारी भत्ता बोल करके ये कांग्रेस की एक ठगने की नीति है, युवाओं को बरगलाने की नीति है। कैसे भी करके झूठ बोल के दुनिया भर का घोषणा करके सरकार लाना इसका मकसद है। और भाजपा की सरकार को आपको मैं बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी जब 1 वोट से हार गए थे तब उन्होंने कहा था कि खरीद फरोख्त की राजनीति हमें नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांतों की पार्टी है, अगर कहीं खरीद फरोख्त करनी पड़े तो ऐसी सरकार को हम चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे सिद्धांतों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अनायास ही कुछ भी घोषणा नहीं करती, जो बोलती है उसको करती है। जागेश जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, युवाओं का एक हमेशा जो है सवाल रहता है कि आप अपने आप को कभी विधानसभा की टिकट मिलती है तो क्या कुछ देखना चाहेंगे, विधायक बनना चाहेंगे, पसंद करेंगे? अब जनता का आशीर्वाद मिले, संगठन का इच्छा हो तो ज़रूर इसके लिए प्रयास रहेगा। और मेरा जहाँ तक मकसद है, अगर मैं ऐसा कुछ मेरे साथ होता है तो मैं अपना जीवन आदिवासियों के सेवा के लिए पूरा न्यौछावर कर दूंगा। आज विलोपित अवस्था में है जितने आदिवासी, आपको मैं बता दूं, सारी ज़मीनें खो चुके हैं। यहाँ के आदिवासी बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, आने वाला भविष्य इनका अंधकार में है, तो वहाँ पे मैं रोशनी लाने का काम करूँगा। इसीलिए मैं, अगर ऐसा संगठन सोचती है, अगर विचार करती है, अगर मेरे ऊपर आजमाना चाहती है, तो मेरा तो जनता से यही अपील है, यही मैं बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं राजनीति में जुड़ा हुआ हूँ। आप अभी सुन रहे थे हमारे साथ लगातार जागेश सिंह सिदार जी तमनार विकासखंड से, लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के तमनार विकासखंड से हैं। इनका कहना है कि जनता का जो जनादेश होगा वो मुझे स्वीकार होगा, ऐसा कहा जा रहा है। संगठन अगर पार्टी अगर इनको टिकट देती है तो विधानसभा चुनाव लड़ने की उम्मीद जता रहे हैं। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद जागेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत।